अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके अलावा तार्किकता की, लॉजिकल रीजनिंग की स्पष्ट चर्चा करता है। चलिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों, पहले तो समझिए विकास के विभिन्न क्षेत्र होते क्या है। विकास के कई सारे डोमेन होते हैं। जैसे जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो शारीरिक भी हो रहा होता है, मानसिक भी हो रहा होता है, साथ साथ सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, कई सारे उसके विकास के पहलू होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और उनका अपने अपने समय में विकास हो रहा होता है। कभी कोई चीज ज्यादा हो रही होती तो कभी कोई चीज, लेकिन हो सभी रही होती है, बशर्ते एक दूसरे से वो संबंधित भी होती है ना किसी स्तर से एक दूसरे से संबंधित होती है। ये बात आप सभी जानते होंगे, ठीक। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि विकास के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है। अब आगे वो कह रहा कि परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने बता दिया कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यह बात आप भी जानते होंगे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी आपस में संबंधित होते हैं और उसी के हिसाब से सामाजिक, चारित्रिक और भावात्मक विकास भी बच्चे का होता है। आगे बात करते हैं, तथा विकास का कौन सा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं, जब बात बौद्धिक योग्यताओं की आती है, मेंटल एबिलिटीज की आती है, तो वहां पर हम बात करते हैं थिंकिंग की, यानी सोचने समझने की क्षमता की बात करते हैं, स्मरण करने की क्षमता की बात करते हैं, तर्क करने की क्षमता की बात करते हैं, विचार विमर्श करने की क्षमता की बात करते हैं, अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। ये सभी बातें आती हैं बौद्धिक क्षमता यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसे हम मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये किससे स्पष्ट रूप से संबंधित होती है। तो चलिए देख लेते हैं। शारीरिक से होंगी नहीं, पहले आप समझिए, सामाजिक होंगी नहीं, गत्यात्मक होगी नहीं, संज्ञानात्मक, हमारा आंसर डी हो जाएगा। गत्यात्मक कौन सी? सामाजिक आपको पता है, जो सोशल कॉन्टेक्ट बच्चे का होता है वो किस तरह से विकसित हो रहा होता है। जैसा कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका सबसे पहले माँ बाप से बढ़कर फिर परिवार में, परिवार के बाद आस पड़ोस, और इस तरह से जाते जाते विद्यालय तक उसका एक सामाजिक विकास होता चला जाता है, ठीक है। शारीरिक विकास आपको अच्छी तरह से पता है, ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं गत्यात्मक विकास से क्या मतलब होता है। गत्यात्मक विकास से मतलब होता है स्पेशली बच्चे में कुछ कभी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है और उसके बाद उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती है। मतलब बच्चा अपनी बॉडी को किस तरह से मूव करा पाता है, कितना उसके अंदर उसको लेके बैलेंसिंग होती है, उस चीज को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? गत्यात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। शारीरिक विकास अपनी जगह है लेकिन उसके अंदर एक गत्यात्मक विकास भी हो रहा होता है, ठीक है।